शिवपुराण ग्रंथ में अलग अलग प्रहरों की पूजा की महिमा है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, नारद शिव की विविध पूजा हो रही है, राजोपचार पूजा, षोडोपचार पूजा, पंचोपचार पूजा, एकोपचार पूजा, पुष्प पूजा, धार्या पूजा, धन पूजा। शिवपुराण ग्रंथ में महिमा है कि कैसे पुष्प चढ़ाने से क्या फल मिलता है। लेकिन बाद में ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि जिंदगी भर अलग 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 सभी पुष्प चढ़ाते रहो, कोई फल मिलने वाला नहीं है। और मैं दिल से कहता हूं, हृदय से कहता हूं, ये शिव महापुराण ग्रंथ कोई टोटका शास्त्र नहीं है, और टोटके के प्रयोग करने के लिए मेरा महादेव भी नहीं है। कितनी मूर्खता हो रही है, कितने नादान लोग हैं। ये चढ़ाओ तो ये मिल जाएगा, ये करो तो ये मिल जाएगा, ये करो तो ये मिल जाएगा। ब्रह्मा जी ने छोटा सा एक पाठ दिखा दिया कि ये पुष्प चढ़ाने से ये फल मिलता है, ये पुष्प चढ़ाने से ये फल मिलता है। सिर्फ इतना पाठ पकड़कर लोगों को गुमराह करना एक कथाकार अपराधी। ब्रह्मा जी ने जरूर कहा है कि पुष्पों का वर्णन किया है शिवपुराण ग्रंथ में, बहुत सारे फूलों पुष्पों की श्रृंखला बताई है। लेकिन ये सब कुछ बताते बताते अंतिम श्लोक गाना चाहिए। ब्रह्मा ने कहा कि नारद ये सभी पुष्प अलग अलग चढ़ाने से अलग अलग कामना की पूर्ति होती है, लेकिन कहा एवं ज्ञातवान कुर्वन्, ये भी सबको ज्ञान रखना चाहिए, ये भी याद रखना चाहिए। सुनिए जरा, एवं ज्ञात्वा नरः कुर्वन् यथोक्त फलभागवे। कैसा फल मिलेगा? पूरे जीवन भर जात जात भांत 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 के फूल चढ़ाते रहो, पुष्प चढ़ाते रहो। लेकिन ब्रह्मा जी ने ये बात कही, कलो युगे विशेषेण फल सिद्धिस्तु कर्मणा, फल सिद्धिस्तु कर्मणा। क्या कहा ब्रह्मा ने? जीवन पर्यंत सब कुछ करते रहो, लेकिन जहां तक आपका कर्म ठीक नहीं होगा वहां तक कुछ भी फल मिलने वाला नहीं। हमारे कर्म ठीक नहीं हो और भगवान को चढ़ा रहे हैं, ढेर कर रहे हैं फूलों का। ब्रह्मा ने कहा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये सब कुछ करने से पहले अपने कर्म को ठीक करे। कलयुगे विशेषण, कलयुग के अंदर अपना जैसा कर्म होगा वैसा फल मिलने वाला है। कितना ही मंत्र तंत्र जंतर करते रहो, कुछ भी होने वाला नहीं। अब तम्बाकू गुड़का खा रहा है तो कैंसर होने वाला ही है, शंकर भी बचा नहीं सकता। मदिरापान करना है तो आपकी होजरी हरने वाली है, एकदम पक्की बात है। कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, नहीं नहीं नहीं, पहले तो ठीक करना पड़ेगा सब कुछ। कलयुगे विशेषण, कलयुग के अंदर विशेष है, इसलिए कभी प्रलोभन में नहीं पड़ना चाहिए। लोगों को गुमराह किया जाता है, कथा को योग्य आकार देना वो कथाकार का कर्तव्य है। प्रजा भ्रमित न हो जाए, भ्रांति में हो ना, गुमराह न हो जाए, पागलपन न हो जाए, उसका ख्याल रखना चाहिए। उसकी सबकी मानसिकता का ख्याल रखना चाहिए। इसलिए जहां तक हमारा कर्म ठीक नहीं होगा वहां तक हमारा कोई फल मिलने वाला नहीं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, तुलसी ने भी कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। सीधी बात। ये तुलसी ने फैट बात, सीधी बात कर दी। और स्वयं रुद्रदेव ब्रह्मा के सामने प्रकट हुए तो रुद्रदेव ने क्या कहा ब्रह्मा जी को? ब्रह्मा, अपने सुंदर सृष्टि की रचना की है, इतनी सुंदर सृष्टि कौन बना सकता है? ब्रह्मा, धन्य है आप, प्रणम्य है ब्रह्मा। लेकिन सुंदर सृष्टि सर्जन करने वाला ब्रह्मा, उसको रुद्रदेव ने कहा, सुनिए रुद्रदेव, सुनिए ब्रह्मा, कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। सुख और दुख अपने कर्मों का फल रहेगा।
ब्रह्मा आप किसी को सुखी नहीं कर सकते, ब्रह्मा आप किसी को दुखी भी नहीं कर सकते। जो जीवन में कुछ हो रहा है अपने कर्मों का फल है। ये भगवान रुद्रदेव ने ब्रह्मा को बांध लिया था। इसलिए रामचरितमानस तुलसी में स्पष्ट कह दिया कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसलिए पहले तो कर्म को ठीक करना पड़ेगा, जीवन को ठीक करना पड़ेगा। बाद में सब कुछ हमारे लिए। सकल पदार्थ है जग माहे, दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं आप। कोई व्यक्ति असमर्थ नहीं है, उसकी मानसिकता असमर्थ होती है। आप कुछ भी कर सकते हो। पशु की पनिया बने नर का कछु न होय, नर जो उत्तम करने कर तो नर से नारायण हो जाए। अरे नारायण की क्या बात करो, नारायण में बाप बने जाए। भगवान राम जी के पिता, कृष्ण जी के पिता, कृष्ण जी की माता, राम जी की माता, क्या नहीं हो सकता। कर्म ठीक करें। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे से कुछ नहीं होता, छोड़िए इस बातों को। मैं सब कुछ करने में सक्षम हूं। मैं दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति कर सकता हूं, और कर सकते हैं। कोई अपाहिज नहीं है। इसलिए कभी नासीपास नहीं, कभी पीछे हट नहीं, आगे चलते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो। और बड़ी दूसरी बात, जिनका शेष जीवन बाकी है वो भी कुछ विशेष कर सकता है। शेष मतलब थोड़ा सा जीवन बाकी है, वो भी कुछ कर सकता है। नहीं कर सकता है तो नहीं। बहुत सारे निवृत्ति में बहुत बड़ी प्रवृत्ति कर लेते हैं, बहुत सारी संस्थाओं में अपना जीवन समर्पित करके सेवा करते हैं। सेवा करके अपने नाम को प्रकाशित और रोशन करते हैं। उसके बच्चे, उसके पोते गौरव करते कि हे मेरे दादाजी थे, ये मंदिर में सेवा करते थे। पोता गौरव करता है, पोती गौरव करती है कि मेरे दादाजी यहां सेवा करते थे। कुछ तो करो। वैसे तो बुढ़े होकर सबको मरना ही है, मरने से पहले को अमरत्व का काम करे, दुनिया आपको गौरव से याद करे। क्या नहीं हो सकता। इसलिए शरीर से कभी अपाहिज बन जावे, लेकिन मन से कभी अपाहिज नहीं बनना है। मनोबल आपका मजबूत रहना चाहिए, कभी पीछे हट नहीं, आगे भी दौड़ते रहो, दौड़ते रहो। इसलिए तुलसी का शब्द है सकल पदार्थ। सकल पदार्थ है जग माही, सब कुछ है, सब कुछ करने में सक्षम आप है। इसलिए मेरे युवान भाइयों बहनों को मेरे दिल से प्रार्थना है, कभी छोटापन का अनुभव न करें। मैं बहुत बहुत कुछ कर सकता हूं। सपना इतना बड़ा देखो, इतना बड़ा सपना देखो। ऐसा बड़ा कोई सपना देख ही नहीं सकता। बड़े बड़े सपने देखने में भी आनंद मिलता है, पता है आपको। अब सकारात्मक विचार करोगे ना, तब धीरे धीरे शरीर आपका प्रफुल्लित आह्लादित होने लगता है, आंख में तेज आने लगता है। बड़े बड़े सुंदर सुंदर विचार करें, हो सके न हो सके हरी इच्छा, लेकिन सपना छोटा नहीं बनाना। सपना आपका बहुत बड़ा होना चाहिए। बड़ा वरदान बनने की इच्छा रखिए, जनो बनत का ही नहीं। गांव का सरपंच बन सकते कि नहीं है? वहां तक ना पहुंचे, लेकिन सपना बड़ा है, लेकिन वहां तक तो पहुंचे, वहां तो मंजिल पहुंची है ना। इसलिए कभी दुबले पतले विचार नहीं। शरीर शिथिल बनने लगता है, जब नकारात्मक प्रकट होते ना, तब पसीना छूटने लगता है, कांपने लगता है, हृदय की धबकार धीरे धीरे कम होने लगती है, लो बीपी हो जाता है, नींबू का शरबत पीना पड़ता है, ये सब कुछ करना पड़ेगा, है ना। इसलिए थनगनाट भरा हुआ जीवन जियो। शिव का भक्त कभी नासीपास नहीं होता। शिव भक्त ऐसा होता है जने नशा करके कोई निकला है, ऐसे शिव भक्ति का नशा होना चाहिए। महादेव का भक्त माइक अंगला नहीं होना चाहिए,
थनगनता होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए। ये शिव भक्त है। इसलिए आप सब कुछ करने में सक्षम है, समर्थ है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाहि। बैठे बैठे किसी को नहीं मिलेगा। कर्महीन नर पावत नाहि, कर्महीन नर पावत नाहि। इसीलिए कुछ करते रहो, कुछ भी काम नहीं तो कुछ अच्छी पुस्तक पढ़ो। मोबाइल में से कभी पढ़ना नहीं चाहिए, आंख खराब हो जाएगी। कई लोग मोबाइल में पढ़ते हैं, कभी नहीं। मोबाइल नहीं है, बॉम्ब है, आपके दिमाग को खत्म कर देगा। कम हाथ में रखें। कल मैंने एक लेख सुना था, जो अपने कान में रखकर जो गुम 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 सुनते रहते हैं ना, हो गया समझो काम से। बात करो तो दूर से स्पीकर में बात करो, कान पर नहीं लगाना चाहिए। और रात में उठते रात में भी फोन देख लेते हैं, जैसे उसके पर को बड़ा प्रधान राष्ट्रपति का फोन आने वाला है। इतना क्या इमरजेंसी आपको, आपकी क्या इतनी जरूरत है? इसलिए भगवान महर्षि वेद व्यास शिव महापट अंतर्गत ब्रह्मा जी ने कहा, नारद कभी भी भगवान महादेव की पूजा हो सकती है। अलग अलग प्रहरों की पूजा की महिमा, अलग अलग तिथियों की महिमा की पूजा, महाशिवरात्रि की महिमा, त्रयोदशी की महिमा, प्रदोष की महिमा। किसी का दोष नहीं देखना, वो भी सबसे बड़ी प्रदोष पूजा है। किसी को दोषित नहीं ठहराना, वो भी प्रदोष पूजा है। परदोष नहीं देखना, वो प्रदोष पूजा माने जाती है। शिव पूजा का अर्थ क्या? जो थोड़ा वर्षों में 100 करोड़ જેટલા યુવાનો બહેરા થઈ જશે। ये गुजराती पेपर में आया, देखो जरा टेलीविजन में गुजराती में लिखा है, थोड़ा वर्षों में 100 करोड़ જેટલા युवानो बहरे हो जाएंगे। ये लिखा अखबार का लेख है। शाबाश हमारे वीडियो कैमरा शूटिंग करने वाले, हर्ष का बहुत तालियों के द्वारा आदर करे, कितना पकड़ कर उसने ले लिया। कोई सुंदर बात लोक हित के लिए है तो दूर दूर तक पहुंचे, ऐसा प्रयास करो। लेकिन कोई गंदी बात है, दिमाग और दिल को डैमेज करने वाली बात है, तो वहां दफना दीजिए। जहां सुना वहां ही उसको छोड़ दीजिए। उसका प्रचार नहीं करना है। किस बात का प्रचार करना है? जो बात लोकानाम हित काम्या है, लोक हित के लिए, जगत हित के लिए है। त्रयोदशी की पूजा, प्रदोष की पूजा, शिवरात्रि की पूजा और आद्रा नक्षत्र माक्षर मास की पूजा अद्भुत महिमा है। आद्रा नक्षत्र माक्षर मास में जो पूजा करता है ना, उसको 100 महाशिवरात्रि की पूजा का फल मिलता है। और महाशिवरात्रि के दिन शिव की पूजा करते हैं, उसको पूरी साल पूजा का फल मिलता है। और आद्रा नक्षत्र माक्षर मास में शिव पूजा करते हैं, उसको 100 महाशिवरात्रि की पूजा का फल मिलता है। दीपावली के बाद माक्षर मास आएगा। माक्षर मास कब है? एक पंडित जी ने मुझे सुंदर संशोधन करके दिखा है, तो आपको याद रखना है। अगले साल दीपावली के बाद माक्षर मास। आद्रा नक्षत्र को कहते हैं दीप पर्व। उस दिन भगवान शिव जी ब्रह्मा विष्णु के सामने ज्योति के रूप में प्रकट हुए। इस दिन को कहते हैं आद्रा नक्षत्र माक्षर मास। अगले साल पड़ रहा है आद्रा नक्षत्र माक्षर मास, दिनांक 16 दिसंबर 2024, 16 दिसंबर को है। और सोमवार भी पड़ता है। रात्रि को 10 बजे आद्रा नक्षत्र का प्रारंभ होगा। और ये दक्षिण भारत में इस ज्योति पर्व में आद्रा नक्षत्र माक्षर मास से पहले 5 दिन घर घर में दीपमाला प्रज्वलित करते हैं। और इस दिन विशेष प्रकार से अपने घर में भी दीपमाला प्रकट करें, दीपोत्सव करें, शिवालय में भी दीपमाला प्रकट करें, दीपोत्सव करें। आद्रा नक्षत्र माक्षर मास 100 महाशिवरात्रि का पुण्य देने वाला है। और दीपावली के बाद 16 दिसंबर 2024 याद रखिए आप। इस दिन बहुत महत्व की बात है। शिवालय में भी दीपमाला प्रज्वलित कर सकते हैं, आपके घर में भी दीपमाला प्रज्वलित कर सकते हैं। गाय का शुद्ध घी, ये न मिले तेल, सरसों का तेल, जो आपको ठीक लगे, मोमबत्ती के सिवा सब कुछ, ये हमारी परंपरा नहीं है।
और एक बात मुझे बहुत दुख दे रही है। मैं काशी में गया था, वो लोग महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती का विवाह महोत्सव मना रहे थे, मूर्ख लोग। मैंने वहां के पंडित और काशी के पुजारी को कहा कि गलत है। मैं महाकालेश्वर गया शिव कथा गाने के लिए, तो महाकालेश्वर में लोग महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती के विवाह महोत्सव मना रहे थे। अरे महाशिवरात्रि शिव पार्वती के विवाह का दिन है। महाशिवरात्रि भगवान महादेव के लिंग प्रागट्य का दिन है। इस दिन भगवान शिव लिंग स्वरूप में प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु ने पहले पूजा की। और आद्र नक्षत्र माक्षर मास के दिन भगवान शिव प्रथम ज्योति के स्वरूप में प्रकट हुए। और ये ज्योति धीरे धीरे शांत हुई। ज्योति में से एक शिवलिंग प्रकट हुआ, इसलिए शिवलिंग को क्या कहते हैं? ज्योतिर्लिंग कहते हैं। ज्योति में से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है, इसीलिए उसको ज्योतिर्लिंग कहा जाता है ना। तो महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती विवाह का महोत्सव नहीं मनाना चाहिए। महाशिवरात्रि भोग की रात्रि नहीं, महाशिवरात्रि योग की रात्रि है। ये महाशिवरात्रि की महिमा है। तो चैत्र सुद 13 पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रविवार के दिन शिव और सती का विवाह हुआ था। शिवरात्रि के दिन नहीं, महाशिवरात्रि के दिन नहीं। चैत्र सुद 13 शुक्ल पक्ष की 13 त्रयोदशी शुक्ल पक्ष की पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, उस दिन शिव और सती का विवाह हुआ था। और आषाढ़ कृष्ण पक्ष द्विज के दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ था। ये शिव महापड़ ग्रंथ में मैं लिख कर लाया था। महाशिवरात्रि के दिन नहीं। महाशिवरात्रि तो भगवान महादेव के लिंग पूजा का दिन है। इस दिन शिवलिंग पूजा का प्रारंभ हुआ। और कभी आपको कोई पूछे कि शिवलिंग की पूजा पहले किसने की, तो आप क्या कहोगे? जवाब ही क्या है? क्या जवाब है? ब्रह्मा मुरारी सुराजित लिंगम। ब्रह्मा और मुरारी ने पहले। कभी आपका बच्चा भी पूछ सकता है कि शिवलिंग की पूजा करते तो पहली पूजा किसने की? प्रथम महादेव के निराकर लिंग स्वरूप की पूजा प्रथम बार किसने की? तो जवाब है ना, किसने की? ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम। कैसे पूजा की? पुष्पों से, सुगंधित द्रव्यों से, सौभाग्य द्रव्यों से, बिल्व पत्रों से, जल से, पंचामृत से। कैसे पूजा की होगी? सामग्री से नहीं। निर्मल भाषी शोभित लिंगम। निर्मल भाव से। ये सबसे बड़ी शिव पूजा है। हृदय में निर्मल भाव होना, राग द्वेष ईर्ष्या लोभ मोह ममता काम क्रोध प्रलोभनों से दूर। एक बात कहूं, चित्त जिनका निर्मल है ना, दुनिया का कोई बाप उसको दुखी नहीं कर सकता। चित्त जिनका निर्मल है, क्या बात कही, देखो तो सही। निर्मल भाव से, मन में कोई मल नहीं, ऐसे शिव का पूजन किया। जो निर्मल रहेगा, उनके लिए क्या वचन दिया? लिंगाष्टक क्या वचन दिया? जन्म दुख विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। पूरा लिंगाष्टक है। मुझे कल गोविंद जी कह रहे थे, बाबू पूरा लिंगाष्टक बोलना। कभी लिंग स्थान में जाते हैं ना कथा गाने के लिए, लिंग स्थान मतलब ज्योतिर्लिंगों में कहीं कथा होती है, तो अन्य कथाओं को मैं प्रणाम कर देता हूं, सिर्फ लिंगाष्टक और लिंग स्वरूप पर बोलने का प्रयास करते हैं। कथा का रूप अलग अलग रहता है, कथा का रंग अलग अलग रहता है। इसलिए शिवरात्रि
ये देवताओं का पर्व है। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात। योगी योगी योग रात्रि हो। योगी योगी योग रात्रि मुनियों की महारात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात। आने को समझाओ समझाओ, उसको कोई समझाओ। 5:45 बज गया। बोलो, किसी का शर्म नहीं रखती हो घड़ी? दुनिया में कोई ऐसी घड़ी होनी चाहिए किसी की शर्म रखे। ये मंत्री हैं, ये तलाटी मंत्री है, लेकिन घड़ी घड़ी। तो भगवान महादेव की बहुत सारी पूजाओं की परंपरा है, बहुत सारी महिमा, अद्भुत महिमा, अलौकिक महिमा। लिंगोत्पत्ति श्रुताशुभा श्रुत्वा यस्या प्रभाव है न दुख नाशो भवेदिह। ये भगवान व्यास का वचन है। ये 3 घंटे 4 घंटे कथा सुनते हैं तो क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं। तो सभी महात्माओं ने कहा, हे सुत पुराणे जी, हम सभी जानते हैं, वक्ता ने श्रोता को भी जानना चाहिए ना। क्या जानते हैं? सूत सूत महाभाग लिंगोत्पत्ति श्रुता शुभा। श्रोता बोल रहे हैं, हैं? आपको पता होना चाहिए कि कथा सुनने से क्या मिलेगा। वक्ता नहीं, सुनने वाले श्रोता। सभी महात्मा बोल रहे हैं, सूत पुराणे को कह रहे हैं, सूत सूत श्रुतवास्य प्रभावे। कितनी सुंदर बात करी, कितनी सुंदर बात। ये वक्ता ने नहीं वचन दिया, श्रोताओं ने वचन दिया। लिंगोत्पत्ति श्रुता शुभा श्रुत्वा यस्यः। सुनने मात्र से क्या मिलेगा? क्योंकि भव दुखो भव में के दुख में से मुक्त करने की कथा है। दुख नाशो भवे। दुख नाशो भवे। कोई शक नहीं, कोई संशय नहीं। सत्यम सत्यम न संशय। कथा सुनने से मनुष्य भले जीवन भर के दुख हो तो नहीं, लेकिन 3 घंटे तो अपने दुख को भूल जाता है। तुम्हारो के दुख बिसरावे, है ना। भगवान की कथा दुख को भुला देती है। ये कथा की महिमा है ना। इसलिए बहुत आप सबके भाग्य की मैं बहुत सराहना करता हूँ। बहुत जन्मों में पुण्य किया होगा तब यहाँ कोई 3 घंटे बैठ सकता है। कथा आराधन है, कथा उपासना, कथा अनुष्ठान है। ठान प्रतिज्ञा लेकर बैठे, 9 दिन हम 3-3 घंटे कथा सुनेंगे, कथा कहेंगे। ये कथा की महिमा है। इसलिए दुख नाशो भवेद, जीवन के सभी दुखों में से मुक्त करने की भगवान की कथा है। और शिव एक ऐसे देवता है जीवन के सभी दुखों में से मुक्त कर देता है। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम। सभी कर्मों के बंधन में से मुक्त करने वाला शंकर है, महादेव है। इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ में बहुत सारी महिमा, अलौकिक अद्भुत कथाएं।
राजोपचार पूजा, षोडोपचार पूजा, पंचोपचार पूजा, एकोपचार पूजा, विविध प्रकार की भगवान महादेव की पूजा की महिमा है। आपके पास कुछ भी नहीं है शिव पूजा के लिए, ध्यान दीजिए, और कुछ देने के लिए तो नहीं है। सिर्फ भगवान महादेव को भस्म चढ़ा दीजिए, ये वैराग्य पूजा है। क्या है, कुछ है? अजय भाई क्या हो रहा है? क्या है? कोलाहल क्या हो रहा है? अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बैठिए बैठिए, मेहमान पधारिए। सब बैठ जाए, कोलाहल ना करे स्टेज के पास, उथल पाथल ना करें। इन सभी श्रोता कथा सुनने के लिए बैठे हैं, इसीलिए थोड़ा शांति से जल्दी जल्दी सभी मेहमानों का तालियों के द्वारा आदर करें, सम्मान करें, बहुमान करें। जहां जगह मिले वहां बैठ जाइए आप। बहनों आप भी बैठ जाइए शांति से, आराम से। आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने एक सुंदर शिव भक्तों को मार्गदर्शन किया। अब कभी ट्रेन में, कभी प्लेन में, कभी सफर कर रहे हैं, और बहुत सारे शिव भक्तों को हमने देखा है, जब तक शिव पूजा नहीं करते वहां तक मुख में पानी भी नहीं रखते, अन्न भी नहीं रखते। ऐसे महादेव के भक्तों को हमने देखा है। कभी यात्रा में निकले हैं तो कहीं सुविधा नहीं है शिव भक्ति के लिए, शिव पूजा के लिए, कोई सामग्री नहीं है शिव पूजा के लिए, तो क्या करेंगे? माता कुंती जब तक शिव जी का दर्शन नहीं होता तब तक कभी मुख में पानी नहीं रखती थी। ऐसी परम शिव भक्त माता कुंती थी। और माता कुंता ने बहुत सारे शिवलिंगों की स्थापना भी की। 5 पांडव ने लिंगों की स्थापना की, भीम ने तो बहुत सारे शिवलिंगों की स्थापना की है। तो उनके लिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने सुंदर मार्गदर्शन किया। कभी भी कोई शिव भक्तों को पूजा करने के लिए कुछ भी व्यवस्था सुविधा न हो तो वो शिव भक्त कहीं ट्रेन में, कभी प्लेन में, कभी यात्रा में, कहीं असुविधा में है तो मन से महादेव का पूजन कर ले। इस भक्त का नियम कभी खंडित नहीं होता। बहुत सारे शिव भक्त आपने भी देखे होंगे, हमने भी दर्शन किया है। कैसे बहुत शिव भक्त को हमने देखा, जब तक शिव की पूजा न हो वहां तक मुख में अन्न का कण नहीं रखते, रोटी का टुकड़ा मुख में नहीं रखते। ऐसे महादेव के भक्त हैं, पागल जैसे भक्त हैं। तो उनके लिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा, जो स्थिति में आप है, स्थिति में पहले स्नान कर लीजिए मन से। सुंदर भस्म का त्रिपुंड करिए, रुद्राक्ष परे, पीतांबर, श्वेतांबर, लीलांबर सब कुछ धारण करे, बहुत सारी पूजा की सामग्री एकत्र करें और महादेव की पूजा करने के लिए बैठ जाइए। ऐसे तो महादेव की पूजा करते तो हमारा धन विचलित रहता है, ध्यान विचलित रहता है। माला करते तब तो पता है कि हमारा ध्यान कितना विचलित रहता है, लेकिन जब मन से पूजा करते संपूर्ण मन परमात्मा में स्थिर हो जाता है। इसलिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज का सुंदर प्रसाद है। कल्पितमासनं हिमजले स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाकितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्र रचितं पुष्पं च धूपं
पशुपते कल्पितं कल्पितं बहुत मैं खुशी व्यक्त करता हूँ। इसमें बहुत सारे बहनों भाइयों को ये मानस पूजा कंठस्थ है, ये शिव भक्त का परिचय है। महादेव का भक्तों का परिचय क्या है कि ये सारे स्तोत्र उसको कंठस्थ रहता है, मुखपाठ रहता है। ये पाठ कर लीजिए, महादेव की पूजा पूर्ण हो जाएगी। आदि जगत गुरु शंकराचार्य का वचन है। कुछ भी आपके पास नहीं, शंकर जैसा कोई, शंकर भगवान जैसा कोई सरल देव नहीं है। महादेव जी जैसी सरलता कोई देवताओं में नहीं है। 24 घंटे सर्व मंगल करने वाला शिव है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिखर सर करना चाहते हैं तो महादेव का भजन करो। राम ने जाहिर कर दिया कि मेरे पास सामर्थ्य है, मेरा साम्राज्य है। ये शंकर भगवान का प्रसाद। द्वारकाधीश कृष्ण जी ने बार बार गर्जना करके कहा कि मेरा जो साम्राज्य है सब कुछ महादेव का प्रसाद है। मेरा सामर्थ्य शिव का प्रसाद है। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिवा, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, सकल कला गुणधाम, हे महादेव, हे महादेव। महादेव। अरे भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी अर्जुन को पकड़ पकड़ कर ले जाते थे। 5 पांडव को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किसने किया? द्वारकाधीश ने तो किया। युद्ध करने की तैयारी थी, अर्जुन को पकड़ कर ले गए। चल पहले महादेव का अभिषेक करेंगे और यात्रा को पूर्ण करना था। भाई बलराम को लेकर गए, चल हम दोनों पहले महादेव का अभिषेक करेंगे, बाद में हमारी यात्रा का विराम करेंगे। अंतिम अभिषेक बलराम और कृष्ण जी ने सोमनाथ महादेव का किया। इसलिए बहुत दिल से कहता हूं, कोई भी कार्य का प्रारंभ करो इससे पहले भगवान महादेव का स्मरण करो, महादेव को याद करो, महादेव को जलाभिषेक करो, महादेव का पूजन अर्चन करो। शिव के बिना हमारा सब कुछ अधूरा है। नमः शिवाय। सहार्जुनम सहार्जुनम भवाय शर्वाय रुद्राय दोनों ने मिलकर पशूनापतये मुगराय जगपर्दिने महादेवाय भीमाय त्र्यंबकाय शिवाय च ईशानाय मखगनाय नमस्ते मखघातिने नमः सहस्रशीर्षाय सहस्रभुज